ईरान का साथी और फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास एक्शन में आ गया है। इजरायल की जेल में भूख हड़ताल के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत के बाद इजरायल और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में रॉकेट दागे गए और दावा किया कि फिलिस्तीनियों ने गाजा से इजरायल की सरहद में 7 रॉकेट दागे, जिनमें 4 को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 3 रॉकेट आबादी वाले इलाकों से दूर खेतों में गिरे, जिसकी वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ। इजरायली जेल में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी की मौत से गुस्साए फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक इलाके में भी जमकर बवाल किया, क्योंकि दावा है कि इजरायल की जेल में जिस प्रदर्शनकारी की मौत हुई वो फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद मूवमेंट नाम के संगठन से जुड़ा हुआ था। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायल ने उसे बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया था और इसके विरोध में करीब 3 महीने की भूख हड़ताल के बाद उसने इजरायल की जेल में दम तोड़ दिया। अपने सदस्य की हत्या के बाद गुस्साए इस्लामिक जिहाद मूवमेंट से जुड़े लोगों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वेस्ट बैंक इलाके में वो इजरायल की पुलिस से भिड़ गए और उन पर पथराव किया, जिसके जवाब में इजरायल के पुलिस कर्मियों ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट फायर की। इस झड़प में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्वी ईरान में एक सीनियर ईरानी पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर उस वक्त गोली चलाई जब वो अपनी पत्नी के साथ कार में बैठे थे। तभी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें अली रजा शहरकी नाम के पुलिस अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। ईरान की मीडिया के मुताबिक अली रजा शहरकी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक बड़े अफसर थे। उनकी हत्या किसने की और हत्या के पीछे के मकसद का पता नहीं चल सका। लेकिन ईरान की मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अली रेजा शराकी की पहचान एक क्रूर अधिकारी के रूप में थी। उन पर कई बार जेल में बंद कैदियों के साथ बेहद हिंसक व्यवहार करने के आरोप लग चुके थे। ईरान में एक हफ्ते के अंदर हत्या की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले एक मौलवी को भी हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इधर टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने बड़ी छापेमारी की। इस दौरान एनआईए की अलग अलग टीमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा और पुंछ समेत 4 जिलों में पहुंची और वहां 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने पिछले साल टेरर फंडिंग के मामले में एक केस दर्ज किया था और उसी केस की जांच के सिलसिले में वहां बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। पुंछ हमले के बाद जांच एजेंसियों ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए नए सिरे से कार्रवाई शुरू की। उधर अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन में किसी एक को चुनने को लेकर भारी दुविधा में फंसा हुआ है। इस अखबार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर की बातचीत के लीक हुए ऑडियो के हवाले से यह दावा किया, जिसकी जानकारी अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज से मिली, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर के बीच पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर गहरा मतभेद सामने आया। कहा गया कि ये दोनों नेता इस दुविधा में फंसे हैं कि मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन के बीच पाकिस्तान किसे चुने। हालांकि दावा है कि हिना रब्बानी खर ने शहबाज शरीफ को ये चेतावनी दी कि वो पश्चिमी देशों को खुश करने के चक्कर में अमेरिका का साथ देना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और कंगाली के इस दौर में अगर चीन ने भी उससे मुंह मोड़ लिया